दोस्तों, पाकिस्तान ठीक उसी तरह से तालिबान के लिए बनता जा रहा है जिस तरह से भारत उसके लिए खतरे की घंटी है। यानी कि पाकिस्तान और भारत की तरह, जिस तरह से भारत ने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान पर अटैक किया था, उसी तरह से पाकिस्तान ने अब तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक किया है। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान भी चुप नहीं बैठा है। पाकिस्तान की अब ऐसी हेकड़ी निकाल दी है कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यह सब कुछ क्यों हुआ और पाकिस्तान ने क्यों एयर स्ट्राइक तालिबान पर की, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं और उसके बाद तालिबान का क्या रिएक्शन आया है यह भी आप जानेंगे, तब जरूर हैरत में पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान के अखबार ने यह खबर दी थी कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में टीटीपी की पनागाहों पर एयर स्ट्राइक की है। ऐसे में इस खबर के बाद यह जानकारी निकल कर आई कि पाकिस्तान से सटा हुआ जो बॉर्डर है, जहां नंगरहार नाम की एक जगह है, उसके ऊपर पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया है। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि नंगरहार नाम की जो जगह है, उसके ऊपर अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान खुद भी नहीं ले रहा है। ऐसे में साफ तौर पर पाकिस्तान यह दिखाना चाहता है कि हमने यह कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, आपको बता दें कि दो तरह का तालिबान मौजूद है। एक तो वह तालिबान जो अफगानिस्तान में अपनी सत्ता बना चुका है, यानी कि अपनी सत्ता हासिल कर चुका है, और दूसरा तालिबान जो पाकिस्तान में एक्टिव है और पाकिस्तान में अपनी सत्ता बनाना चाहता है या बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वह लगातार पाकिस्तान पर अटैक भी कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान उस तालिबान से बहुत परेशान रहता है। अब यह जो सर्जिकल स्ट्राइक की खबर निकल कर आ रही है, यह एक नहीं बल्कि 2 बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जिसमें 4 आम नागरिक मारे गए। ऐसे में अभी देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की सरकार इस स्ट्राइक के ऊपर क्या बोलती है, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक के होने के बाद अब तक कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि सिर्फ एक लोकल रीजनल न्यूज़पेपर में एक खबर छपी। बता दें कि असल में ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया, बल्कि पहले भी पाकिस्तान द्वारा तालिबान के ऊपर अटैक किए जा चुके हैं। उस समय भी जब पाकिस्तान ने हमला किया था, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था। दोस्तों, यह खबर पिछले साल की है, जब अफगानिस्तान के अंदर 40 सिविलियन मारे गए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने तब तालिबान पर एयर स्ट्राइक की थी, और यह अप्रैल 2022 की खबर है। जैसे ही यह खबर मीडिया में वायरल हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। दोस्तों, ऐसे में पहले जो यह मामला हुआ था, उस समय भी 40-50 लोग मारे गए थे, और उस समय जैसे तैसे इस सिचुएशन को संभाला गया था। लेकिन अगर अब फिर से यह सिचुएशन हाई होगी, तो ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में काफी बुरे हालात बनना तय है, क्योंकि इस सिचुएशन को फिर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास इतना बड़ा स्टेप लेने की हिम्मत कहां से आई। तो आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा था कि तुम्हें अपने देश की रक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो उसे पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में अमेरिका की इस आश्वासन के बाद से ही पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आई है। लेकिन तालिबान पर हमला करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती मोल ले ली है। दोस्तों, तालिबान अब पाकिस्तान पर कब चढ़ाई कर दे कोई नहीं जानता। आपकी क्या राय है? तालिबान को अब किस तरह से एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और तालिबान पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को अपना आइडियल मानता है, भले ही वह मुस्लिम राष्ट्र है, यह बात आप सभी जानते हैं। दोस्तों, ऐसे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चीन हमेशा छोटे छोटे देशों को परेशान करने से पीछे नहीं हटता, और इसी वजह से चीन की पहचान पूरी दुनिया में है, चाहे फिर वह श्रीलंका को परेशान करने की बात हो या फिर पाकिस्तान को परेशान करने की बात। लेकिन अब बांग्लादेश में चीन घुसकर कैसे उसे तबाह करना चाह रहा था, लेकिन भारत ने उसे इन सब चीजों से कैसे बचाया, अब आपको डिटेल में बताएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश से गुहार आई है कि भारत हमें चीनी हथियारों से बचाए। क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने पिछले साल से लेकर 8 सालों में चीन से बहुत ही ज्यादा महंगे और बड़े बड़े हथियार भारी संख्या में खरीदे, और चीन के दिए इन हथियारों की क्या हालत है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें यह पता चला है कि यह हथियार बांग्लादेश की सेना में सिंपल क्वालिटी टेस्ट भी पास नहीं कर पा रहे हैं।
और बांग्लादेश की सेना खुद कह रही है कि इनकी लॉन्जेटिविटी बहुत ज्यादा खराब है, मतलब ये ज्यादा लंबे समय तक ठीक नहीं रह पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आप स्क्रीन पर दूसरी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि बांग्लादेश की सेना चीनी हथियारों से सेटिस्फाइड नहीं है। इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि अगर कोई हथियार खराब हो जाता है तो उसके जो स्पेयर पार्ट है वह समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, और इसी वजह से छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण चीन द्वारा दिए गए नए नए हथियार भी बिना इस्तेमाल किए ही कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं। और इसी वजह से बांग्लादेश को पिछले 3-4 सालों में भयंकर नुकसान झेलने को मिल रहा है चीनी हथियारों के कारण। इसलिए चीनी हथियारों से अब बांग्लादेश ने तौबा तौबा कर ली है। और आपको याद होगा कि हमने आपको पहले बताया था कि बांग्लादेश अब भारत से हथियार खरीदना चाहता है, पर इस चीज को लेकर उन्होंने भारत के सामने अपनी रिक्वेस्ट भी रखी थी। लेकिन तब से लेकर अब तक बांग्लादेश की इस रिक्वेस्ट पर भारत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि भारत बांग्लादेश को हथियार बेचने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि बांग्लादेश हथियार खरीदना चाहता है और भारत अपने हथियार बेचना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश को हथियार चाहिए क्यों? क्या यह भारत से हथियार लेकर भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल तो नहीं करेगा? तो आपको बता दें, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा खतरा म्यांमार है। दरअसल म्यांमार और बांग्लादेश पड़ोसी देश है, यह बात तो सभी जानते हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि म्यांमार एक ऐसा देश है जिसके भारत और चीन दोनों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में दोनों के साथ अच्छे रिश्ते होने का वह फायदा उठाता है। दरअसल म्यांमार दोनों देशों से आर्थिक मदद तो लेता ही है, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल मदद भी लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिप्लोमेटिक मदद भी वह भारत और चीन से लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन रिश्तों का फायदा उठाकर वह लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। उदाहरण के लिए उन्होंने चीन से JF लड़ाकू विमान खरीदे, तो वहीं भारत से उन्होंने किलो क्लास की पनडुब्बी भी खरीदी और आने वाले समय में यह और भी ज्यादा क्वालिटी वेपन भारत से खरीदने वाला है। इसी बात का बांग्लादेश को डर है, क्योंकि म्यांमार बांग्लादेश का प्रतिद्वंदी माना जाता है। पर हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दोनों के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव भी आया। इसलिए बांग्लादेश भी अब अपने हथियारों को मजबूत करना चाहता है। चीनी हथियारों के दम पर तो यह होने को नहीं रहा और यूरोपीय देश तो इन्हें हथियार देते नहीं, इसलिए भारत ही इनके पास एकमात्र ऑप्शन है। और इसलिए बताया जा रहा है कि बांग्लादेश भारत से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तेजस लड़ाकू विमान और आर्म्ड व्हीकल जैसे भारी भरकम हथियार खरीदना चाहता है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।